नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं स्टैंड ऑफ इंडिया है क्या, इसके लिए कौन एलिजिबल है, स्टैंड ऑफ इंडिया में लोन के लिए डिटेल्स क्या क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स, स्टैंड ऑफ इंडिया में मुख्य रूप से किस कारणवश से आप रिजेक्ट हो जाते हैं कि आपको लोन नहीं मिल पाती है, इस योजना में आपका रिजेक्शन क्यों होता है, इसके ऊपर लास्ट में बात करेंगे। 3 वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपका जो है लोन अप्रूवल नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि स्टैंड ऑफ इंडिया है क्या। देखिए, ये जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको अपनी बिजनेस सेटअप करने के लिए लॉन्च की गई है, यानी कि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं और एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते हैं जिसे हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी कहते हैं। आपने कई बार शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो में भी देखी होंगी शार्क टैंक के बारे में, जिसमें नए नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और अपने बिजनेस के आइडिया बताते हैं। यदि उनको अच्छा लगता है तो आपके बिजनेस में वह अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर आपको कुछ फंड देते हैं। सेम वही तरीका है स्टैंड ऑफ इंडिया। तो इस केस में आपको अपने बिजनेस के सेटअप करने और चलाने के लिए भारत सरकार ने यह योजना का शुभ आरंभ किया है, जिसके तहत आपको या फिर आपके टीम को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में लोन ले सकते हैं। शर्त बस ये है कि आपकी प्रोजेक्ट नया होना चाहिए, नए तरीके से होनी चाहिए। ये आपकी पुरानी प्रोजेक्ट में लोन नहीं देते हैं। और यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली आप इस तरह की स्कीम में इंटरेस्टेड होंगे। और आपका अगला सवाल होगा कि हम इस योजना के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। आपकी जो एज रहेगी इसमें 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में आपकी एज रखी गई है। साथ ही आप भारतीय नागरिक होनी चाहिए और आपको बैंक द्वारा किसी भी बैंक द्वारा डिफॉल्टर नहीं घोषित किया गया हो। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और आपको लोन की आवश्यकता है, लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। एलिजिबल यानी कि दोस्तों आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपको लोन की आवश्यकता है। तो इस केस में आपको अपने कंपनी का 51% शेयर एसटी या एसटी या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नाम पर होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें किस तरह की बिजनेस के लिए यह लोन मिल सकती है। तो हम आपको बता दें, ग्रीनफील्ड यानी कि नया उद्योग शुरू करने जा रहे हैं या फिर नए तरीके से किसी भी काम को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए लोन दी जाती है। इसमें एक यह सवाल आता है कि यह लोन कहाँ मिल सकते हैं। तो देखिए, आपके जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं उनके द्वारा यह लोन मिल सकता है और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार नॉर्मल होती है, जैसे कि 7 से 12% के बीच में। अलग अलग बैंकों में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। और यहाँ पर जो आपको लोन दिया जाता है वह टर्म लोन भी हो सकता है और वर्किंग कैपिटल लोन भी हो सकता है, या फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एक छोटी सी जानकारी दूं कि यह टर्म लोन है क्या। यह लोन आपको बिजनेस को सेटअप करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि मशीन लेने के लिए या फिर कच्चा प्रोडक्ट्स लेने के लिए। वहीं वर्किंग कैपिटल्स यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए, यानी कि रोजमर्रा के खर्चे को चलाने के लिए, जैसे कि लेबर कॉस्ट और खर्चों के लिए जो लोन मिलता है वह वर्किंग कैपिटल्स होता है। इस स्कीम के द्वारा आपको टर्म लोन भी मिल सकता है और वर्किंग कैपिटल्स लोन भी मिल सकता है। और इस स्कीम के कई बार बैंक 75% देती है, वही 25% आपको लगाने को बोली। लेकिन कई केस में यह भी होता है कि गवर्नमेंट आपको इसमें भी कुछ रियायत दे देती है और मार्जिन मनी होता है, जिसमें गवर्नमेंट कहता है कि आप केवल 10% पैसा लेकर आइए और बाकी हम लगा देंगे। और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सी हैं, तो आपको बता दें, आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होनी चाहिए, पैन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र ST SC है तो। इसके अलावा पता प्रमाण पत्र और अपने बिजनेस प्लान की कॉपी भी लग सकती है। कुछ दस्तावेज हो सकते हैं जो कि बैंक अलग से मांग ले, इसीलिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि इनमें 3 वह कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिसके वजह से आपका जो है लोन स्टैंड ऑफ इंडिया के तहत रिजेक्ट होने की संभावना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें, आपका पुअर प्रोजेक्ट के कारण भी आपका जो है इसमें रिजेक्शन होने की चांसेस होती हैं। यानी कि जो आप बिजनेस आइडिया बैंक के कर्मचारी को आप बता रहे हैं उसमें यदि उनको इंटरेस्ट नहीं होता है तो आपका यह लोन रिजेक्ट कर दी जाती है। वहीं दूसरी ओर आपका स्किल भी मैटर करता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं आप बैंक मैनेजर के पास आपके प्रोजेक्ट के बारे में, कि आप किस तरीके से बता रहे हैं। आप इसके लिए सहारा ले सकते हैं शार्क टैंक में जो इंटरव्यू ली जाती हैं, उसका सहारा ले सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आती है कि आपका जो एप्लीकेशन होती है उससे देखा ही ना जाए और उसे रिजेक्ट कर दिया जाए डायरेक्ट ही। तो इसके लिए आपको बता दें कि आपको ऑनलाइन आवेदन करनी है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करनी है चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर के ब्राउजर में। देखिए, आप जैसे ही ब्राउजर में आएंगे आप स्टैंड ऑफ मित्रा भी टाइप कर सकते हैं .in करके, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप कुछ इस टाइप से साइट पे आएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर इतने लोग आवेदन किए थे और इतना उन लोगों को पैसा मिल चुका है, ठीक है, इस योजना के माध्यम से। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर है अप्लाई हियर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपका साइट खुलेगा। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन जो कि है,
यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स और एग्जिटिंग और फिर सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर न्यू वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नाम टाइप करना है और यहाँ पर आपको ईमेल टाइप कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं आपके फ़ोन में एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। OTP पे वेरीफाइड करने के बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि जेंडर। इसके बाद आपको कैटेगरीज पे कैटेगरी से होंगे। इसके बाद आपको ज़िला चूज़ कर लेना है। इसके बाद सिटी। इन सभी चीज़ों को भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव एंड सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपका जो नज़दीकी ब्रांच होगा वहाँ पर ये आवेदन उनको रिसीव होगा। ठीक है, और इस आवेदन के हिसाब से आपको मीटिंग्स बुलाई जाएगी या फिर कॉल की जाएगी। इसके बाद डिटेल्स ली जाएगी, बिजनेस के बारे में आपके से डिस्कस की जाएगी कि आप कौन सी बिजनेस करनी है और कितनी लोन की आपको रिक्वायरमेंट है। आपको सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, उनको समझाना होगा एक एक चीज़ को। आप मदद ले सकते हैं शार्क टैंक्स की वीडियो को कि उसमें किस तरीके से शार्क टैंक्स के टीम को समझाते हैं आने के बाद। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगी और इन सभी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे alertsarkari.in की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। साथ ही दोस्तों यहाँ तक यदि आप देख ही रहे हैं तो आप हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। और आपको किसी और बैंक के द्वारा आपको लोन की आवश्यकता है या फिर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें भी उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।